अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आजकल सीज़न भी है और हर तरफ आपको नज़र भी आते हैं आम, तो इसके कुछ बड़े फ़ायदे जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। आम को कहते हैं फलों का बादशाह, किंग ऑफ फ्रूट्स, और मेडिकल में इसका जो नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका, यानी क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए इसके नाम में भी इंडिका का लफ्ज़ आता है। और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ होती हैं। अगर हम सबसे पहला ये देखें कि जो जब भी आम को देखते हैं तो शुगर का जो पेशेंट है उसका दिल बड़ा ललचाता है, लेकिन साथ साथ उसको ये डर होता है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा है तो इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए, ये उसके दिमाग में डाल दी गई है बात। हालांकि जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है मैंगो का, आम का, वो है सिर्फ 51 से लेके 55 तक, यानी जब भी 70 से नीचे किसी भी चीज़ का ग्लाइसीमिक इंडेक्स होगा तो वो मॉडरेट अमाउंट में, यानी किसी हद तक की जो अमाउंट है या किसी हद तक की जो मिकदार है वो मैं बता देता हूं कि उसमें शुगर का मरीज़ खा सकता है, क्योंकि 70 से ऊपर जितनी भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है चीज़ों का वो ख़तरनाक होता है। तो जैसे एक जो कप होता है, एक कप में आपने आम काट के डाला हुआ है तो वो तकरीबन बनता है 165 ग्राम, तो आप एक वक्त में 165 ग्राम ले सकते हैं अगर आप शुगर के मरीज़ हैं। क्योंकि दूसरा साथ ये भी है कि इसके अंदर जो फाइबर है वो 2.6 ग्राम होगा एक कप के अंदर, तो ये फाइबर भी आपकी मदद करता है। और अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आपने ये करना है कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर है 165 के ग्राम के अंदर वो 22 ग्राम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आप एहतियातन क्या करें, या तो आप एक कप से ज़्यादा एक वक्त में ना खाएं, और दूसरा ये कर सकते हैं कि कोई प्रोटीन या फाइबर वाली चीज़ साथ खा लें, जैसे अंडा साथ खा लें, उसी वक्त में कोशिश करें कि चिकन का पीस खा लें, फ़िश का पीस खा लें, ताकि या नट्स खा लें। उससे क्या होगा कि इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स मज़ीद नीचे आएगा और इसकी वजह से फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनेगा, बल्कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो एक वक्त में एक कप को इंजॉय कर सकते हैं। तो पहली तो ये चीज़ है। दूसरा, वो लोग जिनको आंखों का मसला होता है उनको ये समझ आनी चाहिए कि इसके अंदर विटामिन ए मौजूद है। इसके अंदर जो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसको हम ल्यूटीन और ज़िएक्सेंथिन कहते हैं, ये वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी आंखों का जो पर्दा होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं, उसका एक सेंटर का हिस्सा होता है जिसको हम मैक्यूला कहते हैं, तो वहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि हमारी आंखों के अंदर जब लाइट जाती है तो जो ख़तरनाक वाली लाइट होती है और इसी तरह से जो नीले रंग की लाइट होती है वो भी हमें नुकसान देती है, तो उनको ये रोकता है रेटिना के लेवल पे। तो क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए मौजूद है, कैरोटीनॉइड्स मौजूद हैं, इसके अंदर ल्यूटीन मौजूद है, इसके अंदर ज़िएक्सेंथिन मौजूद है, तो इसलिए आंखों की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और वो लोग जिनको विटामिन ए की कमी हो जाए तो उनको आंखों की ड्राइनेस होती है, उनको इस तरह के बहुत सारे जो मसले हैं वो जन्म लेते हैं। तीसरा इसका ये फ़ायदा है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि अगर आप एक कप लेते हैं जिसके अंदर 165 ग्राम मैंगो या आम है तो उसके अंदर कैलोरीज 99 है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कैलोरीज 99 है। इसके मुकाबले में प्रोटीन 1.4 ग्राम है, फैट सिर्फ 0.6 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट जो टोटल है वो 24.7 ग्राम है, शुगर इसके अंदर 22.5 ग्राम है, और इसी तरह से सब विटामिन सी इसके अंदर कोई 70% के करीब है, जो सिर्फ एक कप के अंदर, यानी एक दिन की जो आपको चाहिए होती है उसका 70% आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह से फोलेट है इसके अंदर कॉपर है। अब जहन में रखें, फोलेट 20% एक दिन की रिक्वायरमेंट का और कॉपर तकरीबन 18% है। अब फोलेट और कॉपर ये कहाँ पे आपके काम आएंगे, ये जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनको ये फ़ायदा मिलता है कि जो बच्चे की बढ़ोतरी होती है, ग्रोथ होती है, तो उसमें फोलेट और कॉपर का बहुत अहम किरदार है। इसी तरह से इसमें नायासिन होती है, इसमें विटामिन बी जो है उसके मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मैग्नीशियम इसके अंदर होता है, इसके अंदर मैंगनीज होता है, आयरन होता है, यानी इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो न्यूट्रिशन के उसमें आते हैं। तो एक ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन जो इसका इसी के साथ एक और फ़ायदा है कि ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर पानी और फाइबर है, और इसके अंदर जो कैलोरीज हैं वो कम होती हैं। आमतौर पे तो तमाम फलों में ये कहा जाता है कि ये लो कैलोरी और हाई डेंसिटी होते हैं, कि
इनके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन क्योंकि पानी होता है और फाइबर होता है तो उसकी वजह से इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। फ़ायदा क्या होगा कि वो लोग जो अपना वज़न को बरकरार रखना चाहते हैं, अगर वो खाने से पहले कुछ हिस्सा मैंगो का खा लेंगे तो उनको फिर खाना खाने की तलब कम होगी, जिसकी वजह से उनका वज़न बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होता है। तो ये एक और बहुत बड़ी इसके अंदर सलाहियत है। उसके बाद ये है कि इसके अंदर जो है जो मैंने शुगर की भी बात की थी, वो ये ज़हन में रखें कि क्योंकि विटामिन सी और कैरोटीनॉइड्स होते हैं, तो विटामिन सी और कैरोटीनॉइड क्या करते हैं, वो शुगर को होने से भी रोकते हैं, जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर कुछ हेल्दी कंपाउंड्स हैं। हेल्दी कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो पॉलीफिनोल्स होते हैं। फलों का सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें नज़र आता है वो ये होता है कि इनके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं। अगर हम ये खाते रहते हैं तो कैंसर हमें कम होगा, या हमारे अंदर इस तरह की बीमारियां जो होगी वो कम जन्म लेंगी, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं या इन्फ्लेमेशन जैसी बीमारियां हैं। और पुराने वक्त के लोगों में कैंसर और ये बीमारियां क्यों कम थी, क्योंकि उनका ज़्यादा इन्हिसार फलों के ऊपर था, जिनके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं। जैसे मैंगीफेरन बहुत मशहूर है सबसे ज़्यादा, यानी इसे कहते हैं सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स इसको कहते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को पकड़ता है। और इसके अलावा इसके अंदर एंथोसायनिन्स होते हैं, कैटेचिन्स होते हैं, और गैलिक एसिड है, एजिलिक एसिड है, और भी इसी तरह के रेमेंटिन है। मुख्तलिफ किस्म के पॉलीफिनोल्स हैं जो लोगों की मदद करते हैं मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचने के लिए। उसके बाद बारी आती है हमारे निज़ाम इंहिज़ाम की, या डाइजेस्टिव जो हमारा आंतें होती हैं उनकी, क्योंकि इसके अंदर पानी मौजूद है, इसके अंदर फाइबर मौजूद है। तो यही वजह है कि वो लोग जो बाकायदा से मैंगो का इस्तेमाल करते हैं, आम का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको जो आंतों के मसले हैं, जो कब्ज़ का मसला होता है, वो कम से कम रहता है। और ये स्टडीज़ ने भी साबित किया है कि अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, आप दवाइयाँ खाते हैं कब्ज़ की, तो उसमें आपको कम फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप मैंगो का इस्तेमाल करते हैं तो उसके फाइबर और पानी की वजह से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा दिल के जो मरीज़ हैं, जो हार्ट की हेल्थ होती है हमारे, उसको बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर पोटेशियम है। इसके अंदर पोटेशियम भी 6% होता है, विटामिन के भी 6% होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम 4% होता है। अब जिस भी खुराक में मैग्नीशियम और पोटेशियम होगा, वो हमारे जो खून की नालियाँ होती हैं उनको रिलैक्स रखेंगे, और जब वो रिलैक्स रहेगा तो उसके साथ ही हमारा ब्लड प्रेशर कम रहेगा। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, उनके अंदर दिल के अटैक कम से कम होते हैं और दिल की सेहत ज़्यादा बेहतर रहती है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि जो पॉलीफिनोल्स होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो क्योंकि इन्फ्लेमेशन को कम रखते हैं, तो उस वजह से भी जो दिल की सेहत है वो बहुत बेहतर रहती है। यानी इसमें न्यूट्रिशन है, इसमें कैलोरीज कम है, ये शुगर के मरीज़ों को भी फ़ायदा देती है और प्रिवेंट करती है। इसमें प्लांट कंपाउंड्स हैं, और इसके अलावा भी इसके जो हम देखें, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ावा देती हैं। मिसाल के तौर पे हमारी एक दिन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका 70% के करीब विटामिन सी यहाँ से आ जाता है। सबको पता है कि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी या मुदाफ़ियत निज़ाम के लिए कितना ज़रूरी है। विटामिन ए, उसका भी बहुत बड़ा रोल, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, वाइट ब्लड सेल को ना सिर्फ ये कि ज़्यादा बढ़ोतरी देता है, बल्कि उनके फंक्शन को भी बेहतर करता है। विटामिन ए भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ साथ विटामिन ई इसके अंदर मौजूद होता है, वो भी 5% के करीब है। इसके अंदर जो है वो फोलेट, कॉपर, ये सारे मिलकर बुनियादी तौर पे, और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर बनाते हैं। तो एक और इसका क्या काम है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम की जो हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर कर देता है। और सब